हाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में आपका बहुत प्यार मिला और बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं। तो आप आज हम आपको पहले प्रश्न का जवाब देंगे। और वो प्रश्न था मेरे पास कि मैं अपने लिए बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस कैसे चूज करूं। क्या मानक है, क्या पैरामीटर्स हैं एक अच्छे हेल्थ इंश्योरेंस को चूज करने के लिए। तो आइए आज हम बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। हम गाड़ी का तो इंश्योरेंस कराते हैं अपनी, लेकिन अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस नहीं कराते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि हाउ टू चूज बेस्ट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर मी। तो सबसे पहले आप जिस कंपनी में हेल्थ इंश्योरेंस लेना जा रहे हैं उसके बारे में पता करिए कि वो कंपनी प्रोमिनेंट प्लेयर है कि नहीं। क्या वो कंपनी एक्सक्लूसिवली हेल्थ इंश्योरेंस का काम कर रही है, या फिर इंश्योरेंस का काम कर रही है कि नहीं, या वो बहुत सारे काम कर रही है उसमें से एक हेल्थ इंश्योरेंस का काम है। तो ऐसी कंपनी जो प्रोमिनेंट उसी फील्ड में काम कर रही है, तो उसके सर्विसेज ऑफकोर्स पहले बहुत ही बेहतर होंगी। दूसरा, सस्ते के चक्कर में ना पड़े, मॉडरेट प्रीमियम जिसका हो उसको लें। सस्ते सस्ते प्रीमियम के चक्कर में जब आप जाते हैं तो उसमें बहुत से क्लॉजेज होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस होती हैं, जो जब आप क्लेम लेने जाते हैं तो वहां फंस जाते हैं। दूसरा, जब जिस कंपनी का आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जा रहे हो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर देखें। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आखिरकार क्या होता है? क्लेम सेटलमेंट का मतलब किसी की इंश्योरेंस कंपनी के पास अगर 100 फाइलें आई तो कितनी फाइलें उन्होंने सेटल की हैं, कितनी फाइलों में उन्होंने अप्रूवल करके पेमेंट किया है। तो इसको पता करने के लिए करना क्या है आपको? आप कुछ नहीं करिए, आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट में जाके क्लेम सेटलमेंट रेशियो आप निकालिए। जैसे मैंने आपके लिए कुछ वर्किंग की है, ये है क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये कंपनीज के नाम है और कितनी कंपनी 3 महीने विद इन 3 मंथ्स उनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके पास जाऊं तो मेरे पास मान लीजिए HDFC एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस है। तो HDFC का जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो वो 99.80 है। उसी प्रकार मणिपाल किंगला 99.96, उसके बाद मैक्स बूपा 99.91, रेलीगियर 100%, और स्टार हेल्थ 99.9। ये 3 महीने का डेटा है। और जब भी आप इस तरह के इंश्योरेंस ले जा रहे हैं तो आप जरूर अपने एजेंट से पूछिए कि भाई ये बताओ कि आपका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है क्या आखिरकार। ठीक है। दूसरा, हो सकता है कंपनी बहुत ही बेहतर हो, उसका प्रीमियम भी मॉडरेट हो, CSR भी उसका अच्छा हो, लेकिन क्या आपके शहर में जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे उसका नेटवर्क कैसा है, उसका नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा वाइड फैला हुआ है हॉस्पिटल्स से या नहीं है, ये आपको पता करना है। तो अपने शहर में उस कंपनी जिसका आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उससे उसका नेटवर्क आप हॉस्पिटल्स से कैसा है वो देखने वाली बात है। और आपके शहर के बगल में जो महानगर है, मान लीजिए मैं लखनऊ में रह रहा हूँ तो पास में दिल्ली जो मेट्रो सिटी है, तो वहां पर उस कंपनी का किस तरह का नेटवर्क है। क्योंकि जब बड़े केसेस होते हैं वहां पर आपको मेट्रो सिटीज में दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इन जगह पे रेफर किया जाता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे नियरेस्ट मेट्रो सिटी में कैसा नेटवर्क है उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी का। उसके बाद इंश्योरेंस दो टाइप के होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। पहला एक फ्लोटर प्लान और दूसरा इंडिविजुअल प्लान। मेजरली फ्लोटर प्लान का मतलब है जहां पर आप, आपका परिवार यानी हस्बैंड, वाइफ और बच्चे इंक्लूड होते हैं, एक पॉलिसी लेते हैं जिसमें ये चारों लोग कवर होंगे। दूसरा होता है इंडिविजुअल प्लान, इसमें एक सिंगल आदमी कवर होता है। अब बात ये कि भाई मैं फ्लोटर प्लान लूं या मैं इंडिविजुअल प्लान लूं, कैसे डिसाइड करूं? ये डिसीजन होता है जो घर का मुखिया है, जो सब जो इंश्योरेंस करा रहा है, या जो घर सबसे एल्डर इंश्योरेंस में कवर जिसको मिल रहा है उसकी एज क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर किसी हस्बैंड की एज 27 साल है और वाइफ की एज 26 साल या 25 साल है, उस केस में मैं कहूंगा फ्लोटर प्लान लें। क्यों? क्योंकि 5 लाख के सम एश्योर्ड में आपको केवल 9,456 या 10,000 के आसपास का पेमेंट करना पड़ता है। वहीं पर एक यंग फैमिली है जिसमें हस्बैंड की एज 32 है, वाइफ की 30 है, किड्स की 4 साल है, एक एक दूसरा 2 साल है। ऐसे केस में भी मैं फ्लोटर प्लान लूंगा क्योंकि रिस्क कम होता है, एज कम है, इसलिए रिस्क कम है। अगर 5 से 7 लाख का इंश्योरेंस लेते हैं तो करीब 15-16 हजार के आसपास में साल का आपको मिल जाता है। तीसरा, अगर फैमिली थोड़ी सी ओल्डर फैमिली हो चुकी है जिसमें बच्चे 12 साल के हो गए, 10 साल की बिटिया हो गई है, 40 साल के हस्बैंड हो चुके हैं, 38 साल की वाइफ हो चुकी है, ऐसे केस में भी मैं फ्लोटर प्लान की आपसे मैं आपको बोलूंगा फ्लोटर प्लान लीजिए। इसमें लगभग 10 लाख रुपए के इंश्योरेंस में आपको करीब 20 हजार रुपए साल का देना पड़ता है। जहां पर ग्रोन अप फैमिली हो गई है, जहां पर हस्बैंड अराउंड 50 साल के हो गए हैं, वहां पर मैं कहूंगा फ्लोटर प्लान मत लें। वहां पर हस्बैंड के लिए आप लें इंडिविजुअल प्लान, हस्बैंड या तो वाइफ, हस्बैंड के लिए आप इंडिविजुअल प्लान ले लीजिए और वाइफ और दोनों बच्चों के लिए फ्लोटर प्लान लीजिए। क्योंकि हस्बैंड की जो एज 50 ईयर्स हो गई है उसकी वजह से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, आपका प्रीमियम बढ़ चुका होगा और ओवरऑल प्रीमियम बढ़ जाएगा क्योंकि 4 लोग उसमें कवर है। अगर आप इंडिविजुअल प्लान लेते हैं हस्बैंड के लिए 50 ईयर्स वाले थे, और वाइफ और दोनों बच्चों के लिए आप फ्लोटर ले लेते हैं, तो आपका प्रीमियम कम रहेगा। या हस्बैंड वाइफ एक प्लान ले लें और बच्चों के लिए अलग प्लान ले लें, उस तरह से भी आप कर सकते हैं, उसका प्रीमियम भी कम आएगा। तो ऐसे इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि मैं फ्लोटर प्लान में लूं या
इंडिविजुअल प्लान लो। टोटल प्लान में बस ये ध्यान रखिए, जो घर का मुखिया है, सबसे बड़ा जिसकी एज है, उसके हिसाब से तय होता है प्रीमियम। तो उसकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी ओवरऑल प्रीमियम को ज्यादा नहीं सर आएगा। राइट। आइए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको देखने हैं जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। सबसे पहला, आप अपने एजेंट से जरूर बात करिए कि क्या मुझे एनुअली हेल्थ चेकअप फ्री मिल रहा है कि नहीं, या मेरी 5,000 तक या 10,000 तक के हेल्थ चेकअप मेरे को फ्री मिलते हैं कि नहीं। अक्सर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप देती हैं। दूसरा, रोबोटिक सर्जरी अप्रूव्ड है कि नहीं, कल को रोबोटिक सर्जरी होती है तो उसका पैसा पूरा मिलेगा कि नहीं, इसको भी आपको इंश्योर करना है। तीसरा, हॉस्पिटल के प्री और पोस्ट एक्सपेंसेस आपको रिम्बर्समेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये भी आपको प्रश्न पूछने हैं। अगला, आपको प्राइवेट रूम अलॉट होगा कि नहीं होगा, डीलक्स रूम अलॉट होगा नहीं, किस कैटेगरी के रूम्स वो दे रहे हैं आपको इंश्योरेंस में। अगला, ऐसे कुछ बीमारियां जहां पर आपको पूरे 24 घंटे नहीं रहना पड़ता है, आप 24 घंटे से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्या कौन कौन सी बीमारी इसमें मैक्सिमम कवर है कि नहीं है, ये देखिए। हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूं, हेल्थ इंश्योरेंस ज्यादातर अगर आप 24 घंटे हॉस्पिटल में नहीं रहते हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलता है। ऐसे में आपको डे केयर ट्रीटमेंट के बारे में पता करना होगा कि आपका जो इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, वो डे केयर बीमारियों को कौन कौन सी बीमारियों को कवर करती है। अगला, नो क्लेम बोनस। अगर मान लीजिए किसी साल आपने बोनस नहीं लिया है, क्लेम नहीं लिया है, तो कंपनी क्या आपको बोनस दे रही है कि नहीं, इसको आपको जरूर देखना है। आजकल क्या कंपनी करती है, कंपनी आपको शायद पैसा, आपका प्रीमियम कम ना करें, लेकिन आपका जो आपका कवरेज है उसको डबल या 1 गुना कर देती है, 100 गुना कर देती है। तो इसको आप पता करिए अपने एजेंट से कि आपको क्या बोनस मिल रहा है अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं। उसके बाद, लाइफ टाइम अवेलेबिलिटी है कि नहीं है इंश्योरेंस की। ऐसा तो नहीं कि आप 25 साल के आपने इंश्योरेंस लिया, उसके बाद 60 साल जब एक्चुअल में इंश्योरेंस की जरूरत पड़ने लगती है, उस समय उन्होंने कहा कि भाई आज से 60 साल से के बाद से हम किसी भी तरह के क्लेम्स आपको नहीं दे सकते, ना हम आपका इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनियां जो आपको लाइफ टाइम तक आपको कवर करके रखें, उनको आपको देखना है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का टाइम कवरेज क्या है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, तो और वो इंश्योरेंस लेता है, हेल्थ इंश्योरेंस लेता है, तो कितने साल बाद या कितने महीने बाद वो आपकी डायबिटीज को भी कवर कर रहे हैं। या फिर कोई लेडी है, वो प्रेग्नेंट हो गई है या होने क्या प्लानिंग चल रही है, तो वो कब से कवरेज लेंगे। तो इन सब चीजों को आपको एक बार अपने एजेंट से बात करनी पड़ेगी, बाद में कंफ्यूजन ना हो। इसलिए बेहतर है कि पहले प्री एग्जिस्टिंग डिसीज को आप डिक्लेयर करें, डिस्क्लोज करें, और फिर जानें कि कब वो कवर हो जाएगी। और अगला इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक रिचार्ज ऑफ सम एश्योर्ड। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने, जिसने हेल्थ इंश्योरेंस लिया, बीमार पड़ा और उसने हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कर लिया, उसके बाद ऑटोमेटिकली कंपनीज उसको दोबारा रिचार्ज कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया और व्यक्ति के एक्सीडेंट हो गया और 5 लाख रुपए पूरे पूरे इलाज में चले गए, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी दोबारा से टॉपअप कर देती है 5 लाख, यानी फिर से अगर कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो आप कवर आपको मिलता है। तो इन पॉइंट्स को जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाएं, तो इन पॉइंट्स के बारे में जरूर विषय में बात करें अपने एजेंट से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं तो उससे अपने एजेंट से जरूर पूछिए कि भाई अगर मैं 2 साल का या 3 साल का एक साथ प्रीमियम पे करता हूं तो क्या मुझे कोई डिस्काउंट मिलेगा। जनरली 7.5%, अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो 7.5% का डिस्काउंट मिलता है आपको। और 3 साल का अगर पे करते हैं तो 10% डिस्काउंट आपको मिलता है अपने प्रीमियम पे। और अच्छी बात यह है, 80D के तहत, सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आपको इस प्रीमियम पे प्रॉपर अपने इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 साल का इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस पे किया है, तो आपको दोनों साल में आधा आधा करके आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बाय दिस, ये कुछ टिप्स थे इंपॉर्टेंट, जिससे जिससे आप अपने अपने आप को इंश्योर कर सकते हैं और